गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई वाला पे। और आइए बात करते हैं, जैसे जिस तरह हम किसी जगह जाने के लिए एक प्लान बनाते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं, तैयार करते हैं कि हमारा ये चीज़ें होगी, हम यहाँ ऐसे जाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पर खाएंगे। और उसी तरीके से जब हम कोई भी चीज़ पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमें उसके बारे में उसका पोर्शन पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए, जिससे हमें आसानी हो कि हमें पढ़ना क्या है और हम अपना माइंड मेकअप कर पाएं, रोड मैप बना पाएं और अच्छे से पढ़ाई को दिए गए समय पर पूरा कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये जानेंगे कि कोर्स हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है, फर्स्ट ईयर कोर्स इलेक्ट्रीशियन के लिए हम किस तरीके से अपना रोड मैप तैयार करेंगे, हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, हमारा कितने नंबर का, कितने मार्क्स का, हमारी चीजें आगे बढ़ाने के लिए। आइए देखते हैं। ध्यान देंगे आप, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कोर्स आपका है इलेक्ट्रीशियन, फर्स्ट ईयर कोर्स है हमारा। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान देने होंगे कि हमें कितने कितने पार्ट में इस चीज को स्टडी करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हमने एलिमेंट्स मेंशन कर दिए हैं। पहला एलिमेंट है ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल में आपके रिलेटेड ट्रेड मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं 840 नंबर का यहाँ ट्रेड प्रैक्टिकल होता है। दूसरा एलिमेंट है आपका यहाँ पर ट्रेड थ्योरी। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने इसका भी मार्क्स मेंशन कर दिया है कि इस ट्रेड में आप कितनी थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब आपको कितना थ्योरेटिकल ज्ञान चाहिए। तीसरा पार्ट है यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि किस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट एरिया में आप जो जहां जाएंगे आप रोजगार के लिए, वहां पर आपको कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आपकी आवश्यकताओं को और जो आपके जहां आप काम करेंगे उनकी आवश्यकताओं को मैच करा सके। तो ऐसी स्किल्स के लिए आपको 120 नंबर यहाँ पर इस ट्रेड में मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ट्रेड थ्योरी में हमें दूसरा एलिमेंट जो हमारा ट्रेड थ्योरी है उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, क्या क्या चीजें हम वहां पढ़ पाएंगे, क्या नहीं पढ़ पाएंगे। आइए देखते हैं हम आगे। तो आज हम जानेंगे हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के एलिमेंट नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है ट्रेड प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चों, और यहां हम देखेंगे कि ट्रेड प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है ट्रेड प्रैक्टिकल में, ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए, अपनी चीजों को इनहेंस कर पाए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा शुरू करेंगे हम, पहले जानेंगे ट्रेड थ्योरी में क्या क्या पार्ट हमें पढ़ना है। यहां आप देख रहे हैं ट्रेड थ्योरी मेंशन है, तो इसमें सिलेबस में पहला पॉइंट है स्कोप ऑफ द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। स्कोप ऑफ द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कितने स्कोप हैं, मतलब क्या किन किन जगह पर इस ट्रेड का इस्तेमाल होता है और किन जगहों पर इन ट्रेड का इस्तेमाल आगे के लिए हो सकता है। तो हम इसके स्कोप के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कितना बड़ा है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हर घर में आजकल क्या है, इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है। लोगों को घर बनाने में, घर बनाने के बाद उसमें वायरिंग कराने में, उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेट कराने में इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वहां पर भी सेम आवश्यकताएं हैं। ऐसे ही साथ में आप ध्यान देंगे तो फैक्ट्रीज में भी क्या है, ऐसी ही आवश्यकता है, ऐसी ही आवश्यकता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वहां पर लगाए रहते हैं, मतलब जो बिजली से चलने वाले यंत्र होते हैं वहां पर लगाए जाते हैं, जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकताएं होती हैं। तो हम ये जानेंगे कि स्कोप क्या है आपके ट्रेड का, जिसके लिए आपने पढ़ाई करना शुरू किया है। दूसरा पॉइंट यहां पर है सेफ्टी रूल्स एंड सेफ्टी साइंस। सेफ्टी रूल्स एंड सेफ्टी साइंस, यहां देखेंगे आप सेफ्टी रूल्स एंड सेफ्टी साइंस। तो सेफ्टी रूल्स का मतलब ये होता है कि सुरक्षा के नियम क्या क्या हैं। जहां आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, तो सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में हम ये जान पाएंगे कि किस तरीके से आपके सेफ्टी रूल्स मतलब सुरक्षा के जो नियम होते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन को क्या क्या सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए, हम इसको जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सेफ्टी साइंस,
और साइन, साइन मतलब क्या होता है बेटा, जानते होंगे आप सभी, बहुत जगह पर चीजों को बड़ा नहीं लिख करके एक छोटे से साइन से दिखा दिया जाता है, मतलब उसका चिन्ह बना करके दिखा दिया जाता है। तो सुरक्षा के कौन कौन से चिन्ह हम पढ़ेंगे और हमारे किस काम वो चिन्ह आते हैं, जहां पर वो चिन्ह लगे होते हैं तो उनका इस्तेमाल क्या होता है, हम ये भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट हमें पहले पॉइंट में, पहले यूनिट में पढ़ना है, उसका नाम है टाइप्स एंड वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आपने बहुत जगह, जैसे आप बहुत सिंपल जगह जाते होंगे, बड़े बड़े मॉल्स में, पेट्रोल टंकी पे, पेट्रोल पंप्स पे आप जाते होंगे, बहुत ऐसे अस्पतालों में जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक यंत्र लगा होता है, रेड कलर का यंत्र होता है वो, लाल रंग का, और उससे क्या होती है, आग बुझाई जाती है, ठीक है, अग्निशमन यंत्र बोला जाता है इसको, ठीक है। तो हम इसके प्रकार जानेंगे कि कितने प्रकार के अग्निशमन यंत्र होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो हम प्रकार और इसका काम जानेंगे, अग्निशमन यंत्र के प्रकार और इसका कार्य जानेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं, ठीक है। यहां हमको क्या जानना है, यहां पर हमको जानना है फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिस, ठीक है ना, फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आपको कोई हानि या आपके साथ में काम करने वाले किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है, तो आप प्राथमिक उपचार जो देते हैं वो कैसे देंगे, प्राथमिक उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी पार्ट आप क्या करेंगे, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन, ठीक है। हजार्ड मतलब जो आपको चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं या आपके लिए हानिकारक हैं, उसके बारे में आपको पहचान करवाएंगे और उससे हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं हम ये भी जानेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका पर्सनल एंड फैक्ट्री सेफ्टी, मतलब स्वयं और जो पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल एंड फैक्ट्री सेफ्टी मतलब हम खुद की सुरक्षा एवं जिस परिसर में हम काम कर रहे हैं वहां की सुरक्षा के बारे में हम जानेंगे, किस तरीके से हम स्वयं की सुरक्षा करें और किस तरीके से हम अपने परिसर मतलब हम जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहां की सुरक्षा को करें। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं। यहां पर हम जानेंगे रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, मतलब किस तरीके से आपातकाल की स्थिति में हम किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया को देंगे, हम ये भी जानेंगे, ठीक है ना। जैसे कि पावर एंड सिस्टम फेल्योर, मान लीजिए जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर पावर फेल हो जाए या फिर जिस सिस्टम में आप वर्क कर रहे हैं वो सिस्टम ठप पड़ जाए या उसमें कोई समस्या आ जाए, ठीक है, और तो हम किस तरीके से उससे निपटारा पाएंगे, आपातकाल की स्थिति में हम उसका ध्यान कैसे देंगे। उसके बाद फायर मतलब मान लीजिए वहां पर जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर आग लग गई, आप बहुत सारी न्यूज़ देखते होंगे, बहुत सारी खबरें पढ़ते होंगे कि आए दिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या होती है, आग लग जाती है, ठीक है। आप उससे किस तरीके से छुटकारा पाएंगे, हम उसको भी जान पाएंगे कि उस आपातकालीन स्थिति में जहां पर जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं आग लगी हो वहां से आप किस तरीके से छुटकारा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड एडवांटेजेस ऑफ BIS एंड ISI, ठीक है ना। हम यहाँ जानेंगे जैसे आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी लेते हैं जहां पर आप जान पाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड चीजों की कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम, ठीक है ना। और एडवांटेजेस जानेंगे उनकी क्या, आपकी क्या एडवांटेजेस होते हैं, मतलब आपकी क्या गुणवत्ताएं होती हैं वहां पर, ठीक है ना। और BIS ISI मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे ट्रेड टूल्स स्पेसिफिकेशन, आपके ट्रेड मतलब जो भी आप व्यवसाय चुन करके यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उस व्यवसाय में इस्तेमाल होने वाले टूल्स मतलब यंत्रों के बारे में आप जान पाएंगे कि वो काम कैसे करते हैं, उनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी
और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में इंट्रोडक्शन टू नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, ठीक है। जैसे समय समय पर सरकार इलेक्ट्रीशियंस के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए कुछ कोड जनरेट करती है, मतलब सरकारी मानकों के अनुसार, ठीक है ना। हम बताएंगे आपको कि उसमें क्या-क्या चीजें भारत सरकार की तरफ से इंक्लूड की गई हैं, जो कि 2011 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 एलाइड ट्रेड्स। आइए अब आगे चलते हुए इसी क्रम में हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है एलाइड ट्रेड्स। यहां हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू फिटिंग टूल्स, किस तरीके से हम फिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेड में, किस तरीके से हम व्यवसाय में अपना इस्तेमाल करते हैं सारे फिटिंग टूल्स का, ये जानेंगे। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में सेफ्टी प्रिकॉशंस, हम किस तरीके से सुरक्षा के और उपाय निकालेंगे ताकि हमें अपने काम में अपने समस्याओं को फेस ना करना पड़े। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइल्स, हैमर्स, चिसल्स, हैकशॉ, फ्रेम्स, ब्लेड्स, इतने सारे टूल्स का अपने व्यवसाय में इस्तेमाल जानेंगे। किस तरीके से हम फाइल्स का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से हम हैमर्स का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से हम चिसल्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए किस तरीके से हम हैकशॉ का इस्तेमाल करेंगे और उसके फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम ब्लेड्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं जो कि आपके व्यवसाय में इस्तेमाल होते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे एंड देयर स्पेसिफिकेशंस, और उनके विशेषताओं के बारे में जानेंगे और उनके इस्तेमाल और गेट्स के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कितनी टाइप की ड्रिल होती है, कितने टाइप की ड्रिल होती है, हम जानेंगे उनकी विशेषताएं, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका इस्तेमाल इस व्यवसाय में हम किस तरीके से करेंगे। उसके साथ ही साथ हम कौन सी टाइप की ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे इन ड्रिल्स में। ड्रिल के इस्तेमाल को जानते हुए हम उसी प्रकार की ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल उस ड्रिल को करने में करेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 6 के पास चलते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, हमने बहुत सारी चीज उस व्यवसाय के बारे में पढ़ी, उनका इस्तेमाल, उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा, फैक्ट्री में उनका काम, और अब हम अंततः उस विषय पर आ गए हैं जिस विषय से हम जिस व्यवसाय से इस क्षेत्र में जुड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बिजली की फंडामेंटल्स जानेंगे कि क्या उसकी एबीसीडी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में डिफिनीशन, यूनिट एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम जानेंगे उसकी परिभाषा के बारे में, उसकी इकाई के बारे में